कल्पना कीजिए, आप एक कैफे में बैठे हैं। आपके सामने एक व्यक्ति बैठा है। वह मुस्कुरा रहा है, आपसे बहुत अच्छे से बात कर रहा है। वह कहता है, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। लेकिन उसी समय आपको एक अजीब सी बात महसूस होती है। उसकी तमाम में आंखें बार बार दूसरी तरफ जा रही हैं। उसके हाथ थोड़े बेचैन हैं और उसकी मुस्कान कुछ सेकंड में गायब हो जाती है। अब सवाल यह है, अगर उसके शब्द भरोसे की बात कर रहे हैं तो उसका शरीर बेचैन क्यों है? क्या यह संभव है कि इंसान के शब्द झूठ बोल सकते हैं लेकिन उसका शरीर सच बता देता है? सच यह है कि हम सभी हर समय अपने शरीर से संकेत भेजते रहते हैं। हमारी आंखें, हमारे हाथ, हमारा बैठने का तरीका, ये सब मिलकर एक ऐसी भाषा बोलते हैं जिसे हम अक्सर समझ ही नहीं पाते। इसी भाषा को कहते हैं बॉडी लैंग्वेज। और आज की इस वीडियोस में हम एक ऐसी किताब के रहस्य जानने वाले हैं जो आपको सिखाती है कि किसी इंसान को ऐसे पढ़ना जैसे आप एक खुली किताब पढ़ रहे हो। और इस किताब का नाम है हाउ टू रीड अ पर्सन लाइक अ बुक। लेकिन वीडियो के अंत तक आप एक ऐसी चीज सीखेंगे जो शायद आपकी रहस्य जानने वाले हैं पूरी जिंदगी बदल सकती है। आप सीखेंगे कि कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है और कौन सिर्फ अभिनय कर रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं बॉडी लैंग्वेज की इस अद्भुत दुनिया को। हमारी बातचीत का 70% हिस्सा शब्दों से नहीं होता। जरा एक पल के लिए सोचिए, आप किसी से बात कर रहे हैं, वह आपसे कहता है मैं बिल्कुल ठीक हूं। लेकिन जब आप उसे ध्यान से देखते हैं तो उसकी आंखें नीचे झुकी हुई हैं, उसके कंधे ढीले हैं और उसकी आवाज में थोड़ी घबराहट है। अब सवाल यह है, अगर वह सच में ठीक है तो उसका शरीर यह क्यों बता रहा है कि कुछ ठीक नहीं है? यहीं से शुरू होती है बॉडी लैंग्वेज की असली कहानी। किताब हाउ टू रीड अ पर्सन लाइक अ बुक के अनुसार हमारी बातचीत का बहुत बड़ा हिस्सा सिर्फ शब्दों से नहीं होता। असल में जब हम किसी से बात करते हैं तो 3 चीजें साथ साथ काम करती हैं। हमारे शब्द, हमारी आवाज का टोन और हमारा शरीर। इन तीनों में से सबसे ज्यादा सच्चाई अक्सर शरीर में छिपी होती है, क्योंकि शब्दों को हम सोचकर बोल सकते हैं लेकिन शरीर की छोटी छोटी हरकतों को पूरी तरह कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए आप किसी इंटरव्यू में बैठे हैं। इंटरव्यू लेने वाला आपसे पूछता है, क्या आप इस काम के लिए कॉन्फिडेंट हैं? आप तुरंत जवाब देते हैं, हाँ बिल्कुल। लेकिन उसी समय अगर आपके हाथ कांप रहे हैं, आप बार बार होंठ दबा रहे हैं, आपकी नजरें बार बार नीचे जा रही हैं, तो सामने वाला व्यक्ति तुरंत समझ जाता है कि अंदर से आप नर्वस महसूस कर रहे हैं। यही कारण है कि अक्सर लोग शब्दों से कुछ और कहते हैं और उनका शरीर कुछ और। अब एक और दिलचस्प उदाहरण देखिए। 2 लोग पहली बार मिलते हैं। पहला व्यक्ति मुस्कुराते हुए कहता है, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। लेकिन उसी समय अगर वह आपसे थोड़ी दूरी बनाकर खड़ा है या उसके हाथ बंद हैं तो यह संकेत हो सकता है कि वह पूरी तरह सहज महसूस नहीं कर रहा। यानी उसके शब्द सकारात्मक हैं लेकिन उसकी बॉडी लैंग्वेज अलग कहानी बता रही है। यही वजह है कि बहुत बार हमें किसी व्यक्ति के बारे में एक अजीब सा एहसास होता है। हम सोचते हैं, पता नहीं क्यों, लेकिन कुछ ठीक नहीं लग रहा। असल में उस समय हमारा दिमाग अनजाने में उस व्यक्ति की बॉडी लैंग्वेज पढ़ रहा होता है। हमारी आंखें उसके छोटे छोटे संकेत पकड़ लेती हैं। उसके चेहरे के भाव, उसकी आंखों की हरकत, उसका बैठने का तरीका और उसके हाथों की स्थिति, ये सभी चीजें मिलकर हमें बताते हैं कि सामने वाला व्यक्ति अंदर से क्या महसूस कर रहा है। और यही कारण है कि बॉडी लैंग्वेज को समझना सिर्फ एक कौशल नहीं बल्कि एक शक्तिशाली कला है। जब आप यह कला सीख जाते हैं तो आप लोगों की बातों को बता दी है उसके बॉडी लैंग्वेज के लिए बताते हैं कि पीछे छिपी असली भावनाओं को समझ सकते हैं। आप यह पहचान सकते हैं कि कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है और कौन सिर्फ अच्छा दिखने की कोशिश कर रहा है। और यही वह ज्ञान है जो इस किताब को इतना खास बनाता है, क्योंकि यह हमें सिखाती है कि लोगों को समझने के लिए सिर्फ उनके शब्द सुनना काफी नहीं है, हमें उनके शरीर की भाषा को भी पढ़ना सीखना होगा। और जब आप यह सीख जाते हैं तो अचानक आपको महसूस होता है कि दुनिया के हर इंसान के पास एक खुली किताब है। बस फर्क इतना है कि ज्यादातर लोग उसे पढ़ना नहीं जानते। आंखें इंसान का असली सच। जरा एक छोटा सा प्रयोग कीजिए। जब अगली बार आप किसी से बात करें तो सिर्फ उसकी बातें मत सुनिए, उसकी आंखों को ध्यान से देखिए, क्योंकि अक्सर जो बात शब्द नहीं बताते, आंखें बता देती हैं। कई मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि आंखें सिर्फ देखने के लिए नहीं होती, वे हमारे भावनाओं का आईना होती हैं। जब हम खुश होते हैं हमारी आंखों में चमक आ जाती है,
जब हम घबराए होते हैं हमारी नजरें स्थिर नहीं रहती, और जब हम झूठ बोलते हैं तो हमारा दिमाग और करने वाले बाग में आंखें एक ही कहानी नहीं बता पाते। इसी वजह से बॉडी लैंग्वेज एक्सपर्ट्स अक्सर कहते हैं, अगर आप किसी इंसान को समझना चाहते हैं तो उसके शब्दों से ज्यादा उसकी आंखों पर ध्यान दीजिए। नजरें चुराना क्या बताता है? मान लीजिए कोई व्यक्ति आपसे बात कर रहा, लेकिन वह बार बार नजरें इधर उधर घुमा रहा है, कभी नीचे देख रहा है, कभी दूसरी तरफ। ऐसा क्यों होता है? कई बार इसका मतलब होता है कि वह व्यक्ति नर्वस महसूस कर रहा है, या फिर वह आपके सामने पूरी तरह सहज नहीं है। हालांकि हर बार ऐसा नहीं होता। कुछ लोग शर्मीले होते हैं और आंखों में देखकर बात करने में उन्हें असहजता महसूस होती है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति सवाल पूछने पर अचानक नजरें चुराने लगे तो यह संकेत हो सकता है कि वह कुछ छिपा रहा है। बहुत ज्यादा आंखों में देखना भी संकेत हो सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर कोई लगातार आंखों में देख रहा है तो क्या वह हमेशा सच बोल रहा होगा? जरूरी नहीं। कभी कभी बहुत ज्यादा आंखों में देखकर बात करना भी एक रणनीति हो सकती है। कुछ लोग जानबूझकर ऐसा करते हैं ताकि सामने वाला व्यक्ति उन्हें ज्यादा ईमानदार समझे। इसलिए बॉडी लैंग्वेज पढ़ते समय हम सिर्फ एक संकेत पर भरोसा नहीं करते, हम हमेशा कई संकेतों को एक साथ देखते हैं। पलकें झपकने की गति एक और दिलचस्प संकेत है पलकें झपकने की गति। जब कोई व्यक्ति घबराया हुआ होता है तो अक्सर उसकी पलकें सामान्य से ज्यादा तेजी से झपकने लगती हैं। यह इसलिए होता है क्योंकि उस समय दिमाग पर तनाव बढ़ जाता, मोमेंट की बढ़ जाए, और यह तनाव आंखों की हरकतों में दिखाई देने लगता है। आंखों की चमक। जब कोई व्यक्ति किसी चीज को लेकर सच में उत्साहित होता है तो उसकी आंखों में एक अलग ही चमक दिखाई देती है। इसे नकली बनाना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए अगर आप जानना चाहते हैं कि कोई व्यक्ति सच में खुश है या नहीं तो सिर्फ उसकी मुस्कान मत देखिए, उसकी आंखों की चमक देखिए। मिनी क्लिफ हैंगर, ऑडियंस रिटेंशन। अब आप समझ गए होंगे कि आंखें कितनी बड़ी सच्चाई बता सकती हैं। लेकिन बॉडी लैंग्वेज का सबसे दिलचस्प हिस्सा अभी बाकी है, क्योंकि कभी कभी इंसान के हाथ और उसकी छोटी छोटी हरकतें उसके दिमाग के राज खोल देती हैं। और अगला रहस्य यही है, हाथों की भाषा, जो कई बार शब्दों से भी ज्यादा सच बोलती है। हाथों की भाषा जो शब्दों से ज्यादा सच बोलती है। अब जरा एक चीज पर ध्यान दीजिए, जब भी आप किसी से बात करते हैं आपके हाथ क्या कर रहे होते हैं? शायद आपने कभी इस पर ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन सच यह है कि हमारे हाथ हमारे दिमाग की छिपी हुई भावनाओं को उजागर कर देते हैं। कई बार हम अपने शब्दों को तो कंट्रोल कर लेते हैं, लेकिन हमारे हाथ अनजाने में सच्चाई बता देते हैं। और यही कारण है कि बॉडी लैंग्वेज पढ़ने वाले विशेषज्ञ हमेशा हाथों की हरकतों को बहुत ध्यान से देखते हैं। हाथ बांधकर खड़ा होना। कल्पना कीजिए आप किसी से बात कर रहे हैं और वह व्यक्ति अपने हाथों को सीने के सामने बांधकर खड़ा है। पहली नजर में यह सामान्य लग सकता है, लेकिन बॉडी लैंग्वेज के अनुसार यह अक्सर एक संकेत होता है कि वह व्यक्ति रक्षात्मक महसूस कर रहा है। हो सकता है कि वह बातचीत से पूरी तरह सहमत ना हो, या शायद वह अपने विचारों को छिपाना चाहता हो। इसीलिए जब लोग असहज महसूस करते हैं तो वे अक्सर अपने हाथों को बांध लेते हैं। बार बार चेहरा छूना। अब एक और दिलचस्प संकेत, अगर कोई व्यक्ति बात करते समय बार बार अपने चेहरे को छू रहा है, जैसे नाक छूना, ठुड्डी पकड़ना, होंठों को छूना, तो यह कई बार संकेत हो सकता है कि वह व्यक्ति घबराया हुआ है या कुछ सोच रहा है। कभी कभी जब लोग झूठ बोलते हैं तो उनका दिमाग तनाव में आ जाता है, और उसी तनाव की वजह से वे अनजाने में चेहरे को छूने लगते हैं। खुले हाथ विश्वास का संकेत। अब इसके बिल्कुल उल्टा भी देखिए, अगर कोई व्यक्ति आपसे बात करते समय अपने हाथों को खुला रखता है और स्वाभाविक तरीके से हाथों का इस्तेमाल करता है, तो यह अक्सर संकेत होता है कि वह व्यक्ति ईमानदार और आत्मविश्वासी महसूस कर रहा है। यही कारण है कि बहुत अच्छे वक्ता बात करते समय हाथों का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इससे उनकी बात ज्यादा प्राकृतिक और भरोसेमंद लगती है। हाथ छिपाना। अब एक बहुत ही रोचक संकेत, अगर कोई व्यक्ति बात करते समय अपने हाथों को छिपा रहा है, जैसे जेब में हाथ डाल ले, नामेज के नीचे हाथ छिपाना या हाथ पीछे कर लेना, तो यह कई बार संकेत हो सकता है कि वह व्यक्ति पूरी तरह खुला नहीं है। क्योंकि इंसान स्वाभाविक रूप से जब सहज महसूस करता है तो उसके हाथ दिखाई देते हैं, लेकिन जब वह असहज होता है तो वह अनजाने में अपने हाथ छिपाने लगता है। सस्पेंस हुक। लेकिन बॉडी लैंग्वेज का सबसे दिलचस्प संकेत अभी बाकी बड़ी है, क्योंकि कभी
कभी एक साधारण सी मुस्कान भी पूरी सच्चाई छिपा सकती है। क्या आप जानते हैं कि ज्यादातर मुस्कानें असली नहीं होती? और अगला रहस्य यही है, नकली मुस्कान को कैसे पहचाना जाए। और यकीन मानिए, जब आप यह सीख जाएंगे तो आपको समझ आने लगेगा कि कौन सच में खुश है और कौन सिर्फ एक मुखौटा पहनकर मुस्कुरा रहा है। नकली मुस्कान कैसे पहचानें, जरा सोचिए। आप किसी से मिलते हैं, वह आपको देखकर मुस्कुराता है और कहता है, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। लेकिन अजीब बात यह है कि आपको अंदर से लगता है कुछ सही नहीं है। उसकी मुस्कान है लेकिन उसमें गर्माहट नहीं है। कभी आपने सोचा है ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हर मुस्कान सच्ची नहीं होती। कई बार मुस्कान सिर्फ एक सामाजिक मुखौटा होती है। और यही बात बॉडी लैंग्वेज एक्सपर्ट्स हमें बताते हैं। असली मुस्कान कैसी होती है? एक सच्ची मुस्कान को मनोविज्ञान में अक्सर डुचेन स्माइल कहा जाता है। इस मुस्कान की सबसे बड़ी पहचान है, यह सिर्फ होंठों तक सीमित नहीं रहती, इसमें आंखें भी मुस्कुराती हैं। जब कोई व्यक्ति सच में खुश होता है तो उसकी आंखों के आसपास हल्की झुर्रियां बन जाती हैं और आंखों में एक चमक दिखाई देती है। यह मुस्कान जबरदस्ती नहीं बनाई जा सकती, क्योंकि यह दिल से आती है। नकली मुस्कान की पहचान, अब सवाल यह है, अगर कोई मुस्कान नकली है तो उसे कैसे पहचाना जाए? सबसे आसान तरीका है आंखों पर ध्यान देना। अगर कोई व्यक्ति मुस्कुरा रहा है लेकिन उसकी आंखों में कोई बदलाव नहीं है तो अक्सर वह मुस्कान सिर्फ औपचारिक होती है। कई बार लोग सिर्फ शिष्टाचार निभाने के लिए मुस्कुरा देते हैं, लेकिन उनका चेहरा पूरी तरह उस भावना को नहीं दर्शाता। मुस्कान कितनी देर रहती है, एक और दिलचस्प संकेत है मुस्कान की अवधि। सच्ची मुस्कान आमतौर पर धीरे धीरे आती है और कुछ समय तक रहती है, लेकिन नकली मुस्कान अक्सर अचानक आती है और बहुत जल्दी गायब हो जाती है। यानी वह एक पल के लिए दिखाई देती है और फिर खत्म हो जाती है। आधी मुस्कान, कभी कभी लोग सिर्फ चेहरे के एक हिस्से से मुस्कुराते हैं। इसे कई बार हाफ स्माइल कहा जाता है। ऐसी मुस्कान कई बार संकेत हो सकती है कि व्यक्ति पूरी तरह खुश नहीं है या वह कुछ छिपा रहा है। हालांकि हर बार ऐसा नहीं होता, लेकिन यह एक संकेत जरूर हो सकता है। ऑडियंस क्यूरियोसिटी हुक। अब तक आपने जाना, शब्द हमेशा सच नहीं बताते। आंखें भावनाओं का आईना होती हैं, हाथ दिमाग के राज खोल देते हैं और मुस्कान भी कई बार नकली हो सकती है। लेकिन बॉडी लैंग्वेज का सबसे शक्तिशाली रहस्य अभी बाकी है, क्योंकि कभी कभी इंसान का बैठने का तरीका उसकी पूरी मानसिक स्थिति बता देता है। और अगला रहस्य यही है, बैठने और खड़े होने की बॉडी लैंग्वेज, जो यह बता सकती है कि कोई व्यक्ति आत्मविश्वासी है, घबराया हुआ है या किसी से प्रभावित है। 5 बैठने और खड़े होने की बॉडी लैंग्वेज जो आत्मविश्वास और भावनाएं बता देती है। अब एक दिलचस्प सवाल सोचिए, जब आप किसी कमरे में प्रवेश करते हैं तो आप सबसे पहले क्या देखते हैं? किसी के शब्द नहीं, आप सबसे पहले देखते हैं वह व्यक्ति कैसे खड़ा है या कैसे बैठा है। यानी बिना एक भी शब्द बोले उसका शरीर आपको एक संदेश दे रहा होता है। और यही है पोस्चर, यानी शरीर की स्थिति। बॉडी लैंग्वेज के अनुसार किसी व्यक्ति का बैठने या खड़े होने का तरीका उसकी मानसिक स्थिति के बारे में बहुत कुछ बता देता है। सीधे खड़ा होना, आत्मविश्वास का संकेत। जब कोई व्यक्ति सीधा खड़ा होता है, उसके कंधे पीछे होते हैं, उसका सिर ऊपर होता है और उसकी चाल स्थिर होती है, तो यह अक्सर संकेत होता है कि वह व्यक्ति आत्मविश्वासी है। ऐसे लोग अक्सर अपनी उपस्थिति से ही एक मजबूत प्रभाव छोड़ देते हैं। यही कारण है कि नेता, वक्ता और सफल लोग अक्सर सीधे और संतुलित पोस्चर में खड़े होते हैं। झुके हुए कंधे। अब इसके बिल्कुल उल्टा देखिए, अगर कोई व्यक्ति झुके हुए कंधों के साथ खड़ा है और उसका सिर थोड़ा नीचे है, तो यह कई बार संकेत हो सकता है कि वह थका हुआ है या उसका आत्मविश्वास कम है या वह किसी चिंता में है। हालांकि हर बार ऐसा नहीं होता, लेकिन पोस्चर अक्सर व्यक्ति की मानसिक स्थिति का संकेत देता है। कुर्सी पर बैठने का तरीका। अब बैठने के तरीके पर ध्यान दीजिए। अगर कोई व्यक्ति कुर्सी पर आराम से बैठा है और उसका शरीर खुला हुआ है, तो यह अक्सर संकेत होता है कि वह व्यक्ति आरामदायक और सहज महसूस कर रहा है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति कुर्सी के किनारे पर बैठा है या उसका शरीर थोड़ा पीछे हट रहा है, तो यह संकेत हो सकता है कि वह पूरी तरह सहज नहीं है। आगे झुककर बैठना। अगर कोई व्यक्ति बात करते समय थोड़ा आगे झुककर बैठता है, तो इसका मतलब हो सकता है कि वह व्यक्ति आपकी बातों में दिलचस्पी ले रहा है। यह संकेत अक्सर बताता है कि वह बातचीत में सक्रिय रूप से जुड़ा हुआ है। पीछे झुककर बैठना। इसके विपरीत, अगर कोई व्यक्ति कुर्सी पर बहुत पीछे झुक जाता है, तो इसके कई अर्थ हो सकते हैं। वह आराम महसूस कर रहा है, या वह बातचीत में कम रुचि ले रहा है, या वह खुद को अधिक शक्तिशाली महसूस कर रहा है,
यही कारण है कि बॉडी लैंग्वेज को समझते समय हम हमेशा पूरी परिस्थिति को देखते हैं। क्यूरियोसिटी हुक। अब तक आपने जाना, शब्दों से ज्यादा बॉडी लैंग्वेज सच बताती है। आंखें भावनाओं को उजागर करती हैं, हाथ दिमाग के राज खोल देते हैं। मुस्कान असली या नकली हो सकती है और पोस्चर आत्मविश्वास दिखाता है। लेकिन अभी एक और रहस्य बाकी है, क्योंकि कई बार इंसान की छोटी छोटी हरकतें उसके दिमाग में चल रही पूरी कहानी बता देती हैं। और अगला रहस्य यही है, माइक्रो एक्सप्रेशंस और छोटी बॉडी लैंग्वेज सिग्नल्स, जो सिर्फ 1 सेकंड के लिए दिखाई देते हैं लेकिन पूरी सच्चाई बता देते हैं। 6 माइक्रो एक्सप्रेशंस। 1 सेकंड में सच्चाई, जरा एक पल के लिए सोचिए। अगर कोई इंसान आपसे झूठ बोल रहा हो लेकिन उसका चेहरा सिर्फ 1 सेकंड के लिए सच्चाई दिखा दे, क्या आप उसे पकड़ पाएंगे? यही है माइक्रो एक्सप्रेशंस का रहस्य। माइक्रो एक्सप्रेशंस ऐसे चेहरे के भाव होते हैं जो बहुत तेजी से, कभी कभी 1 सेकंड से भी कम समय के लिए दिखाई देते हैं। इतने तेज कि अक्सर हम उन्हें नोटिस ही नहीं कर पाते। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो ये छोटे छोटे भाव इंसान की असली भावनाओं को उजागर कर देते हैं। आश्चर्य, सरप्राइज। जब कोई व्यक्ति अचानक चौंकता है तो उसका चेहरा तुरंत बदल जाता है। आंखें बड़ी हो जाती हैं, भौहें ऊपर उठ जाती हैं और मुंह थोड़ा खुल जाता है। ये प्रतिक्रिया बहुत प्राकृतिक होती है और इसे नकली बनाना आसान नहीं होता। इसीलिए जब कोई व्यक्ति सच में चौंकता है तो उसका चेहरा तुरंत उस भावना को दिखा देता है। गुस्सा, एंगर। गुस्से का माइक्रो एक्सप्रेशन भी बहुत जल्दी दिखाई देता है। भौहें सिकुड़ जाती हैं, आंखों में तनाव दिखाई देता है और जबड़ा थोड़ा कस जाता है। कई बार लोग अपने गुस्से को छिपाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनका चेहरा एक पल के लिए उस गुस्से को दिखा देता है। डर, फियर। डर के समय चेहरे की मांसपेशियां बहुत तेजी से प्रतिक्रिया देती हैं। आंखें चौड़ी हो जाती हैं, भौहें ऊपर उठ जाती हैं और चेहरे पर तनाव दिखाई देता है। ये प्रतिक्रिया हमारे दिमाग के सर्वाइवल सिस्टम से जुड़ी होती है, इसीलिए इसे छिपाना लगभग असंभव होता है। नापसंद, डिस्गस्ट। कभी कभी कोई व्यक्ति किसी चीज को नापसंद करता है लेकिन वह इसे शब्दों में नहीं कहता। ऐसे समय चेहरे पर एक छोटा सा संकेत दिखाई देता है। नाक थोड़ा सिकुड़ जाती है, होंठ थोड़ा ऊपर उठ जाते हैं। ये संकेत अक्सर सिर्फ एक पल के लिए दिखाई देता है, लेकिन यह हमें बता देता है कि व्यक्ति अंदर से क्या महसूस कर रहा है। ऑडियंस एंगेजमेंट हुक। अब कल्पना कीजिए, अगर आप इन माइक्रो एक्सप्रेशंस को पहचानना सीख जाएं, तो आप समझ सकते हैं कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है और कौन अपनी असली भावनाएं छिपा रहा है। और यही वह कौशल है जो बॉडी लैंग्वेज को इतना शक्तिशाली बनाता है। लेकिन इस किताब का सबसे बड़ा संदेश अभी बाकी है, क्योंकि बॉडी लैंग्वेज पढ़ना सिर्फ दूसरों को समझने के लिए नहीं है, बल्कि खुद को बेहतर बनाने के लिए भी है। और अगला हिस्सा यही बताता है 7 बॉडी लैंग्वेज से पावरफुल पर्सनालिटी कैसे बनाएं। अब तक हमने एक बहुत महत्वपूर्ण बात सीखी है, बॉडी लैंग्वेज सिर्फ दूसरों को समझने का तरीका नहीं है, ये एक ऐसा उपकरण है जिससे आप अपनी पर्सनैलिटी को भी बदल सकते हैं। क्योंकि सच्चाई ये है, लोग हमें सबसे पहले हमारे शब्दों से नहीं, हमारी बॉडी लैंग्वेज से जज करते हैं। कभी आपने देखा होगा, कुछ लोग कमरे में प्रवेश करते ही सबका ध्यान अपनी ओर खींच लेते हैं। उन्होंने अभी तक एक भी शब्द नहीं बोला होता, लेकिन फिर भी उनकी उपस्थिति मजबूत महसूस होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनकी बॉडी लैंग्वेज आत्मविश्वास और शक्ति का संकेत देती है। आत्मविश्वासी पोस्चर सबसे पहला और सबसे आसान तरीका है सीधा खड़े होना। जब आप कंधे पीछे रखते हैं, सिर ऊपर रखते हैं और संतुलित तरीके से खड़े होते हैं, तो यह संकेत देता है कि आप आत्मविश्वासी हैं। और दिलचस्प बात यह है कि ऐसा पोस्चर सिर्फ दूसरों को ही नहीं, बल्कि आपके दिमाग को भी प्रभावित करता है। आप खुद भी अधिक कॉन्फिडेंट महसूस करने लगते हैं। आई कांटेक्ट की ताकत दूसरा महत्वपूर्ण तत्व है। आई कांटेक्ट। जब आप किसी से बात करते समय उसकी आंखों में देखकर बात करते हैं, तो यह संकेत देता है कि आप ईमानदार और आत्मविश्वासी हैं। लेकिन इसका मतलब घूरना नहीं है। संतुलित आई कांटेक्ट आपकी बातों को और ज्यादा प्रभावशाली बना देता है। हाथों का सही इस्तेमाल। बहुत से लोग बात करते समय अपने हाथों को छिपा लेते हैं, लेकिन अच्छे वक्ता जानते हैं कि हाथों का इस्तेमाल बात को ज्यादा प्रभावशाली बना सकता है। जब आप स्वाभाविक तरीके से हाथों का इस्तेमाल करते हैं, तो आपकी बात ज्यादा जीवंत और भरोसेमंद लगती है। सच्ची मुस्कान। एक सच्ची मुस्कान आपकी पूरी पर्सनैलिटी को बदल सकती है। जब आप दिल से मुस्कुराते हैं, तो लोग तुरंत महसूस करते हैं कि आप अप्रोचेबल हैं और सकारात्मक ऊर्जा रखते हैं। और यही कारण है कि मुस्कान को अक्सर सबसे शक्तिशाली सोशल सिग्नल कहा जाता है। पावरफुल फाइनल मैसेज। अब कल्पना कीजिए, अगर आप बॉडी लैंग्वेज समझना सीख जाएं, लोगों की भावनाएं पहचान सकें और अपनी बॉडी लैंग्वेज को नियंत्रित कर सकें, तो आपकी बातचीत पूरी तरह बदल सकती है।
आप लोगों को बेहतर समझ पाएंगे, आप ज्यादा प्रभावशाली बनेंगे और धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि दुनिया के हर इंसान के पास एक खुली किताब है। बस फर्क इतना है, कुछ लोग शब्द पढ़ते हैं और कुछ लोग इंसानों को पढ़ना सीख जाते हैं। और यही कला सिखाती है ये किताब, हाउ टू रीड ए पर्सन लाइक अ बुक।